Hello students, in previous lecture we completed some sums which is based on dot product and projection of two vectors, right? So उन दोनों के सम्स हमने देखे थे कि अगर कोई भी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमें करना, राइट, उसकी फॉर्मूलास, उसके ऑब्जर्वेशंस जो थे उसका यूज़ करके हमने कुछ सम्स जो थे वो किए थे, राइट। एंड देन हमने देखा था प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर, राइट। सो उसके रिलेटेड भी कुछ सम्स हमने हमारे एक्सरसाइज 10.3 में देखे थे, राइट। नाउ वी मूव ऑन सम नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी स्केलर मल्टीप्लिकेशन, दैट मीन्स कि स्केलर प्रोडक्ट के ऊपर बेस्ड है, जो हम लोग डॉट प्रोडक्ट कहते हैं वही, राइट। सो वहाँ पे एक्चुअली करना क्या है कि जो चीज़ें आप लोगों को दी हुई है यहाँ पे प्रूव दैट के सम ज़्यादा है, राइट, कि हर एक स्टेटमेंट जो है उसको आप लोगों को कुछ गिवन होगा और उसको यूज़ करके आप लोगों को प्रूव करने, राइट। अगर आप लोगों को सारे ऑब्जर्वेशन, मतलब कि सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं डॉट प्रोडक्ट की, वो अगर अच्छे से याद होगी तो इजीली आप लोग ये जो कैलकुलेशन है वो कर पाएंगे, राइट। सो पहले तो हमें कुछ दिखाना है यहाँ पे। फर्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें दिखाना है कि सो दैट mod A इंटू बी प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ B इंटू A इज परपेंडिकुलर टू मैग्नीट्यूड ऑफ AB माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ B इंटू A, राइट। सो इन दोनों को हमें परपेंडिकुलर दिखाना है, राइट। सो परपेंडिकुलर दिखाने का मतलब क्या है कि अगर हम लोग दोनों को एज अ वेक्टर ले लें, राइट, कि ये जो वेक्टर है उसको सपोज आप लोग कोई एक वेक्टर कंसीडर कर लो, इसको कोई एक वेक्टर कंसीडर कर लो, तो दोनों का अगर डॉट प्रोडक्ट हमने ज़ीरो दिखा दिया तो ये दोनों परपेंडिकुलर हो जाएंगे, राइट। सो वी हैव टू स्टार्ट विथ कि हमें फर्स्ट दिखाना है कि इन दोनों के डॉट प्रोडक्ट से स्टार्ट करना है एंड हमारा आंसर जो है वो ज़ीरो आना चाहिए, राइट। सो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, उसके डॉट प्रोडक्ट से स्टार्ट करेंगे। अब डॉट प्रोडक्ट में क्या होगा कि मैग्नीट्यूड ऑफ A इंटू बी के साथ पूरा ब्रैकेट प्लस ये फर्स्ट ब्रैकेट के साथ ये पूरा सेकेंड ब्रैकेट मल्टीप्लाई होगा, राइट, एलिमेंट्स के साथ। देन ये हमारा सेकेंड ब्रैकेट होगा कि प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ B इंटू A के साथ पूरा ब्रैकेट। अब वापस से डॉट प्रोडक्ट लेना है, राइट। सो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ एक टर्म देखोगे तो कि मोड A इंटू मोड A, तो ये मोड A का स्क्वायर एंड देन वेक्टर B इंटू वेक्टर B। सेम इन सभी में भी होगा, सिर्फ डॉट प्रोडक्ट करना है। जहाँ पे मॉड्यूलस है उसको अलग रखो, बाकी के वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लिखना है, राइट। अब हमें पता है कि ये दोनों तो देखो प्लस और माइनस सेम है तो कट हो जाएंगे। अब B इंटू बी एंड A इंटू A, राइट, उसको हम लोग क्या लेते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ B स्क्वायर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ A स्क्वायर। ये रिजल्ट अगर यूज़ करेंगे तो, राइट। सो इसका अगर हम लोग यूज़ करेंगे तो हमें ये मिलेगी दो टर्म्स के लिए टर्म कि यहाँ पे क्या है, मॉड्यूलस ऑफ A स्क्वायर उसके साथ B डॉट B, और B डॉट B को हम लोग क्या लिखते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ B का स्क्वायर, राइट। सो उसी को आगे ले जाओगे तो कुछ इस तरह से आप लोगों को टर्म मिलेगी, राइट। अब हमें पता है कि ये मॉड्यूलस है ऑलरेडी, जो हमारे वेक्टर्स है वहाँ पे कम्यूटेटिव लॉ जो है वो होल्ड होता है, राइट। सो इसको हम लोग लिख सकते हैं A स्क्वायर B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर B स्क्वायर, और उसका आंसर क्या हो जाएगा, 0, राइट। सो ये जो चीज़ है जो हमें प्रूव करनी थी वो हमें मिल जाएगी, राइट। बट यहाँ पे एक चीज़, वो बट ऑब्वियस है, आप लोगों को पता ही है, जो यहाँ पे आप लोगों को दिया हुआ है कि मैग्नीट्यूड ऑफ A एंड मैग्नीट्यूड ऑफ B आर नंबर्स। तो हमें पता है कि हम लोग जब भी मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो मैग्नीट्यूड जो है वो ऑलवेज नंबर ही होता है, राइट। एंड A एंड B जो होंगे सिर्फ वही वेक्टर होंगे,
राइट। सो वेक्टर के लिए अगर हम लोग मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं तो वहाँ पे हमें क्या मिल जाता है, नंबर्स मिल जाते हैं, एंड जो वेक्टर है उसको तो एज अ वेक्टर ही कंसीडर करना है, राइट। सो छोटे छोटे प्रूफ से उसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है, सिर्फ आप लोगों को डॉट प्रोडक्ट करते जाना। सिर्फ यहाँ पे क्या ध्यान में रखना है, जैसे आप लोग नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करते हो वैसे ही सिर्फ जहाँ पे वेक्टर मल्टीप्लिकेशन हो, मतलब कि डॉट प्रोडक्ट दिखाई दे, वहाँ पे सिर्फ डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज़ जो है वो अप्लाई करनी है, राइट। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जहाँ पे हमें दिया हुआ है कि इफ़ ए डॉट ए इज इक्वल्स टू 0 एंड ए बी इज इक्वल्स टू 0, राइट, देन व्हाट कैन बी कंक्लूड अबाउट वेक्टर बी, राइट। तो सिंपल सी बात है कि अगर आप लोगों के दो वेक्टर का मतलब कि एक ही वेक्टर का आप लोग डॉट प्रोडक्ट ले रहे हो उसी वेक्टर के साथ, राइट, ये वाले टर्म की बात कर रही हूँ ए डॉट ए, तो बहुत ऑब्वियस है कि हमारा वेक्टर ए जो है वो 0 वेक्टर होगा, क्योंकि ए के साथ डॉट प्रोडक्ट जो है वो 0 आ रहा है, तो ऑब्वियसली वो वेक्टर भी 0 वेक्टर ही होगा, राइट। बट अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे कि ए डॉट बी इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ होगी कि आइदर ए 0 होगा या तो बी 0 होगा, या तो फिर आप लोगों को दोनों वेक्टर्स जो है वो परपेंडिकुलर मिलेंगे। हमने डॉट प्रोडक्ट के लिए ये प्रॉपर्टी देखी थी, राइट, कि अगर डॉट प्रोडक्ट 0 है तो या तो वो दोनों परपेंडिकुलर होंगे, और डेफिनेशन में ही हमने देखा था कि अगर डॉट प्रोडक्ट 0 है तो वहाँ पे आंसर्स जो है वो भी हमें क्या मिलेंगे, 0 0, राइट। दोनों वेक्टर्स जो है इधर वो दोनों 0 होंगे या तो फिर परपेंडिकुलर होंगे। तो बेसिकली क्या है कि अगर a डॉट बी इज इक्वल्स टू 0 है तो हम लोग b के लिए कुछ कह नहीं सकते, b जो है वो कोई भी वेक्टर हो सकता है। a के लिए हम लोग श्योरली कह सकते हैं कि a भी 0 वेक्टर, बट b के लिए हम लोग कोई कंक्लूज़न नहीं निकाल पाएंगे, राइट। सो ये जो चीज़ है वो आपको ध्यान में रखनी है, राइट, कि अगर कुछ ऐसी कंडीशन दी हुई हो तो उसका सॉल्यूशन किस तरह से आप लोग फाइंड कर पाओगे, राइट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसमें भी आप लोगों को एक रिजल्ट है जो प्रूव करना है, मतलब कि वैल्यूज़ फाइंड करनी है, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं, राइट, कि ए बी एंड सी आर यूनिट वेक्टर्स ऐसा दिया हुआ है। अब यूनिट वेक्टर्स है तो सभी का जो मैग्नीट्यूड है वो 1 होगा, ये तो क्लियर है। सच दैट हमें ये भी दिया हुआ है कि a प्लस बी यहाँ पे प्लस है, राइट, कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, राइट, एंड हमें ये जो चीज़ है उसका आंसर जो है वो फाइंड करना है कि a डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए क्या होगा। तो अभी वो तो हमें प्रूव करना है, तो उसे अभी देखना ही नहीं है, हमें किसके फोकस करना है, जो हमें गिवन है। जब भी हमें प्रूफ करने के लिए कुछ भी बोला हुआ हो तो बट ऑब्वियस है कि जो गिवन है उसका यूज़ करना ही करना है, अदरवाइज फिर आप लोगों को जो प्रूव करना है वो आप लोग कर ही नहीं पाओगे, राइट। तो सपोज हम लोग ले रहे हैं कि जो रिजल्ट हमें गिवन है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। अब इसका डॉट प्रोडक्ट सपोज हम लोग a के साथ ले तो ऐसा कुछ मिलेगा, और a के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो a इंटू ए प्लस a इंटू बी a इंटू सी इज इक्वल्स टू 0 मिलेगा। अब a इंटू ए हमें पता है क्या हो जाएगा, a स्क्वायर, राइट। सो a इंटू बी प्लस a इंटू सी इज इक्वल्स टू 0, एंड सेम अगर मैग्नीट्यूड ऑफ a, राइट, वो हमें पता है क्या होगा, यूनिट वेक्टर है तो 1 एंड 1 स्क्वायर इज 1, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, 1 प्लस ए बी प्लस ए सी इज इक्वल्स टू 0, राइट। तो ये हमें कब मिला, जब हमने गिवन वेक्टर जो हमें दिया हुआ है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 को 0 का डॉट प्रोडक्ट a के साथ किया तब। सेम वे में हम इसका डॉट प्रोडक्ट b एंड c के साथ भी कर सकते हैं, राइट। सो वही यहाँ पे किया हुआ है।
कि बी के साथ डॉट प्रोडक्ट लेना है ए प्लस बी प्लस सी का, तो उसमें भी ये स्टेप्स फॉलो होंगे, राइट। डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव है तो आप लोग ए बी लिखो या बी ए लिखो, वहाँ पे कुछ भी मैटर नहीं करता, राइट। सो ए डॉट बी प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर प्लस बी इंटू सी, राइट, इज इक्वल्स टू 0। तो वहाँ पे हमें कुछ इस तरह का रिजल्ट मिलेगा, उसे कह दो इक्वेशन नंबर 2, राइट। एंड सेम थर्ड के लिए कि सी के साथ डॉट प्रोडक्ट लोगे तो कुछ इस तरह का रिजल्ट मिलेगा, उसके लिए कह दो 3, राइट। तो वहाँ पे अगर हम लोग तीनों को साथ में ऐड करेंगे ना तो हमें कुछ इस तरह का रिजल्ट मिल जाएगा कि ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इज इक्वल्स टू -3/2, राइट। सो हमें जो फाइंड करना था वो हमें वहाँ से मिल जाएगा। दो बार टर्म्स रिपीट होगी, 2 कॉमन निकालो एंड वो 1 1 1 है तो 1 + 1 + 1 तो वो 3 हो जाएगा, राइट। एक और मेथड है, ये आप लोगों के लिए ज़्यादा इजी है और मेरा सजेशन वही है कि हो सके तो यही मेथड यूज़ करना, राइट। खामखा इतना लेंदी जाने की ज़रूरत नहीं। हाँ, अगर ज़्यादा मार्क्स में है तो ठीक है, बट ये क्वेश्चन दो मार्क्स में ही होते हैं तो फिर ज़्यादा कुछ लेंदी जाने की ज़रूरत नहीं है। हो सके इतना अगर आप लोग शॉर्ट में ख़त्म कर पा रहे हो तो ज़्यादा अच्छी बात है। अब ये हमें दिया हुआ है कि जो वेक्टर है उसका एडिशन है, मतलब कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, तो उसका ही डॉट प्रोडक्ट हम लोग उसी के साथ लेंगे तो वो 0 ही मिलेगा। हमने अभी a के लिए जो बात की थी वो कि दो वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट में अगर वो वेक्टर ही 0 है तो उसका डॉट प्रोडक्ट भी 0 ही होगा। तो यहाँ पे एडिशन 0 है तो फिर डॉट प्रोडक्ट में भी आंसर 0 ही मिलेगा, राइट। तो अब ये दोनों सेम वेक्टर है डॉट प्रोडक्ट में, तो उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लिख सकते हैं। एंड स्क्वायर लिखने के बाद a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर की जैसे आप लोगों के पास फॉर्मूला है वही फॉर्मूला यहाँ पे भी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। वेक्टर्स में भी अगर एक्सपांड भी करोगे तो भी सेम ही रिजल्ट मिलेगा। सो एक्सपांड करने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास डायरेक्टली फॉर्मूला है तो हम लोग वही यहाँ पे भी वही फॉर्मूला जो है वो यूज़ करेंगे, राइट। सो ये क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ सी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल्स टू 0। एंड वापस से अगर उसका भी सिंप्लीफिकेशन करके ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू फाइंड करोगे तो क्या मिलेगा, -3/2, राइट। सो ये कुछ छोटे छोटे सम्स हैं जिसमें आप लोगों को क्या यूज़ करना है, ऑब्जर्वेशन प्रॉपर्टीज़ बोलो, आप लोगों को वही सारे डॉट प्रोडक्ट के रिजल्ट जो है वो अप्लाई करने, प्रूव करना है या तो वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो कि आप लोगों को क्या गिवन है, किसका यूज़ करके आप लोग उसे इजीली प्रूव कर सकते हो, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों को एक रिजल्ट दिया हुआ है, वो आप लोगों को दिखाना है, राइट, कि इफ़ आइदर वेक्टर a इज इक्वल्स टू 0 और b इज इक्वल्स टू 0, देन हमें दिखाना है कि a डॉट b इज इक्वल्स टू 0, बट हमें दिखाना है कि द कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। अब ऑब्वियस सी बात है कि जो दिया हुआ है ना वो तो ट्रू ही है, क्योंकि ये चीज़ तो हमने डॉट प्रोडक्ट के डेफिनेशन में ही देखी है कि अगर दोनों में से कोई भी एक वेक्टर 0 वेक्टर है, राइट, तो उसका जो आंसर है वो भी 0 ही होगा। 0 वेक्टर का मतलब क्या है, उसका मैग्नीट्यूड 0 होगा। तो अगर डेफिनेशन में ही हम लोग मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b लिखते हैं, अब दोनों में से एक 0 है तो फाइनल आंसर 0 ही मिलेगा, राइट। सो वो तो बट ऑब्वियस ट्रू है, आप लोगों को सिर्फ लिख देना है, राइट। बट हमें दिखाना है कि कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। अब कन्वर्स का मतलब क्या है कि हमें यहाँ से उल्टा जाना है, राइट, कुछ इस तरह से कि a डॉट बी इज इक्वल्स टू 0 दिया हुआ है तो हमें देखना है कि क्या हमें a एंड b दोनों 0 मिल रहे हैं। अब ऑब्वियसली ऐसा नेसेसरी नहीं है, वहाँ पे एंगल भी तो मैटर करता है।
अगर एंगल में आप लोगों को π/2 मिल गया मतलब कि cos π/2 0 हो जाएगा, तो फिर आंसर 0 हो जाएगा और उसके लिए आप लोगों के a एंड b वेक्टर को 0 होने की कोई ज़रूरत नहीं है, राइट। सो वही चीज़ यहाँ पे दी हुई है, राइट, कि अगर आप लोग कन्वर्स ले रहे हो तो a डॉट b इज इक्वल्स टू 0 होगा। अब a डॉट b की फॉर्मूला हमारे पास है मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b cos थीटा इज इक्वल्स टू 0, राइट। बट ये दोनों जो है मैग्नीट्यूड जो है वो नॉन ज़ीरो होंगे। ऑब्वियसली हम लोग मैग्नीट्यूड लेते हैं, वहाँ पे रूट फाइंड करना होता है, तो अभी के लिए हम लोग वही सोचेंगे कि वो नॉन ज़ीरो है, तो cos थीटा को 0 होना पड़ेगा। और cos थीटा 0 मतलब कि हमारा थीटा क्या हो जाएगा π/2, एंड अगर π/2 मिला तो दोनों वेक्टर्स कैसे हो जाएंगे, परपेंडिकुलर हो जाएंगे, राइट। और उसमें नेसेसरी नहीं है कि दोनों वेक्टर्स जो है वो 0 वेक्टर मिले, या तो फिर दोनों में से एक भी 0 हो, राइट। एक एग्जाम्पल दिया हुआ है उसी के रिलेटेड कि हमें वही रिजल्ट एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करना था, राइट। तो अगर आप लोग दो वेक्टर्स ले रहे हो a एंड वेक्टर b, राइट, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट जो है वो 0 होगा, बट यहाँ पे ऑब्वियस है वेक्टर जो है वो 0 वेक्टर नहीं है, राइट। सो आप लोग इजीली देख सकते हो कि जो कन्वर्स जो है वो कन्वर्स ट्रू नहीं होगा, राइट। स्टेटमेंट ट्रू होगा बट ओके, इफ़ वाला ट्रू होगा बट इफ़ एंड ओनली इफ़ में ट्रू नहीं होगा, राइट। सो वही चीज़ जो है वो आप लोगों को ध्यान में रखनी है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इफ़ वर्टाइसिस ऑफ ए बी एंड सी ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी आर दिस, तो रिस्पेक्टिवली देन फाइंड एंगल ए बी सी। अब ए बी सी का मतलब क्या है कि एंगल बिटवीन बी ए एंड बी सी। यहाँ पे फिगर से ही क्लियर है कि बी एंगल जो है वो फाइंड करना है, तो बी ए एंड बी सी के बीच में मतलब कि ये डायरेक्शन होगी और ये एंगल जो है वो हमें फाइंड करना है। अब यहाँ पे ऑब्वियसली ए के कोऑर्डिनेट कुछ इस तरह दिए हुए हैं, तो पहले तो तीनों वेक्टर्स को हमें किसके फॉर्म में लिखना पड़ेगा, ओरिजिन के फॉर्म में, राइट। जैसे हम लोग पोजीशन वेक्टर लिखते हैं वैसे ही हर एक के लिए पोजीशन वेक्टर लिखना पड़ेगा, राइट। सो ओ ए क्या हो जाएगा i + 2j कैप + 3k कैप, ओ बी क्या हो जाएगा -i कैप, एंड ओ सी इज वॉट j कैप + 2k कैप। अब हमें फाइंड करना है एंगल बी, दैट मीन्स कि बी ए एंड बी सी के बीच का एंगल। तो यहाँ पे फॉर्मूला तो cos थीटा की अप्लाई हो सकती है, तो हमें क्या करना है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट और डिवाइड में मैग्नीट्यूड। सो पहले तो हमें बी ए एंड बी सी फाइंड करना पड़ेगा, तो हमारे पास बी ए फाइंड करना है तो फॉर्मूला क्या होगी, ए में से बी को माइनस कर दो। हमने पहले भी ये चीज़ की हुई है जब भी हमने पोजीशन वेक्टर की बात की थी तब, राइट। सो कुछ इस तरह से हमें मिलेगा वेक्टर 2i कैप + 2j कैप + 3k कैप, बी ए इज इक्वल्स टू, राइट, देन बी सी इज इक्वल्स टू c - b, राइट। सो क्या हो जाएगा i + j + 2k कैप। अब क्या करना है, दोनों का मैग्नीट्यूड एंड डॉट प्रोडक्ट, राइट। सो अब वो तो फाइंड करना आप लोगों के लिए इजी है, दोनों का मैग्नीट्यूड एंड डॉट प्रोडक्ट। मैग्नीट्यूड फाइंड करोगे तो बी ए का मैग्नीट्यूड मिलेगा √17, बी सी का मैग्नीट्यूड मिलेगा √6, एंड दोनों का डॉट प्रोडक्ट होगा 10। तो अब हमें क्या फाइंड करना है, कॉस एंगल ए बी सी, राइट। सो जो चीज़ फॉर्मूला हमें चाहिए, पहले हम ए बी के लिए लिखते थे, राइट, ऐसा एंगल होता था तो ये एंगल के लिए हम लोग फॉर्मूला लिखते थे, तो वेक्टर ए एंड ये वेक्टर बी, वही फॉर्मूला बी ए एंड बी सी के लिए यूज़ की हुई है, राइट। एंड वैल्यूज़ रखोगे तो ए बी सी इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा, कॉस इनवर्स ब्रैकेट में 10/√102, राइट। सो कुछ इस तरह से आप लोग उसकी वैल्यू जो है वो फाइंड
कर पाओगे। सिंपल सी मेथड है, आप लोगों को जो भी फाइंड करना है, अगर पोजीशन वेक्टर नहीं दिए हुए हैं, वेक्टर गिवन नहीं है, तो पहले उस वेक्टर को फाइंड करो एंड उसके बाद जो है वो फॉर्मूला अप्लाई करनी है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। तो तीनों को कोलिनियर दिखाना है, राइट, कि तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है, मतलब कि एक ही स्ट्रेट लाइन में है, राइट। अब वेक्टर हम लोग ले रहे हैं, तो पहले तो हमें उसके पोजीशन वेक्टर्स लिखने होंगे, ओ बी, ओ ए, ओ बी एंड ओ सी। उसके बाद हमें फाइंड करना है ए बी, बी सी एंड सी ए। इजी है उसको फाइंड करना, हमने पहले भी किया हुआ है। ए बी का मतलब क्या है, बी माइनस ए। डायरेक्ट आप लोग कोऑर्डिनेट में भी कर सकते हो, राइट। ये चीज़ मैंने पहले भी आप लोगों को एक्सप्लेन की हुई है कि अगर आप लोगों को कोऑर्डिनेट से समझ में आ रहा है तो डायरेक्ट कोऑर्डिनेट में से भी एडिशन सब्सट्रैक्शन करके फिर उसको वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हो, राइट। सो दोनों में से आप लोगों को जो भी कंफर्टेबल हो आप लोग वो मेथड यूज़ कर सकते हैं, राइट। अब इसके लिए अब आप लोगों को आंसर क्या मिलेंगे, तो जब भी आप लोग ए बी फाइंड करोगे तो आई कैप प्लस 4j कैप माइनस 4k कैप, बी सी भी आप लोगों को वही मिलेगा, आई कैप प्लस 4j कैप माइनस 4k कैप, राइट। एंड सी ए आप लोग जब फाइंड करोगे तो मिलेगा -2bc, राइट। तो ऑब्वियस है कि सी ए एंड बी सी जो है वो पैरेलल है एंड सी देयर कॉमन पॉइंट है। एंड ऑब्वियसली ए बी एंड बी सी हमने देखा कि यहाँ पे इक्वल हैं, तो सी ए एंड ए बी भी पैरेलल होंगे। हमने वेक्टर में जब भी कोलिनियर की बात की थी तो क्या देखा था कि वेक्टर्स जो है वो पैरेलल होने चाहिए, तो वो कोलिनियर है। कोलिनियर वेक्टर की जब डेफिनेशन देखी थी तब, राइट। सो वही चीज़ यहाँ पे हमें दिखा दी कि तीनों जो वेक्टर हैं वो तीनों वेक्टर पैरेलल हैं, और पैरेलल है तो वो कोलिनियर है। एंड हेंस हम लोग कह सकते हैं कि द पॉइंट्स ए बी एंड सी आर कोलिनियर, राइट। सो कुछ इस तरह से आप लोगों को ओके जो आंसर्स हैं वो फाइंड करने, ओके। सो कुछ इस तरह से आप लोग जो है आप लोगों को जब भी कोलिनियर के लिए बोला हुआ हो तो आप लोग कोलिनियर वेक्टर्स जो है वो फाइंड कर सकते हैं, ओके। सो नेक्स्ट हमें क्या देखना है, क्वेश्चन नंबर 17, राइट, कि उसमें आप लोगों को दिखाना है कि ये जो वेक्टर्स है वो है वर्टाइसिस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। तो सिंपल सी बात है कि राइट एंगल दिखाना है तो एक मेथड वो है जिसमें आप लोग तीनों वर्टाइसिस दैट मीन्स कि तीनों वेक्टर्स फाइंड कर लो, और पाइथागोरस जो है वो ट्रू हो रहा है ऐसा दिखा दो। हमने पहले भी ऐसा सम किया हुआ है, राइट। जैसे कि हमने ओ ए फाइंड किया, ओ बी फाइंड किया, ओ सी फाइंड किया, उसके बाद ए बी, बी सी, सी ए, एंड ये चीज़ दिखानी है सभी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अगर आप लोगों को पाइथागोरस थियरम ट्रू मिल रही है दैट मीन्स कि ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी यू स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर, राइट। सो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि बाय द कन्वर्जेंस ऑफ पाइथागोरस थियरम ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। एक और मेथड है जो आप लोगों के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी, छोटी सी मेथड है, अगर आप लोगों को कहीं पे एमसीक्यू में या तो 1 मार्क्स में हो तो आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। ऑब्वियसली आप लोग ए बी, बी सी एंड सी ए तो कोऑर्डिनेट के ऊपर से ही फाइंड कर लोगे कि ए बी में क्या करना है, बी में से ए के कोऑर्डिनेट माइनस करने और फिर उसको वेक्टर फॉर्म में लिख दो। अब कोई भी दो वेक्टर ले लो, यहाँ पे आप लोग जब भी लोगे बी सी डॉट सी ए, तो उसका कोई भी दो वेक्टर ऐसे आप लोगों को मिलने चाहिए जिसका डॉट प्रोडक्ट जो है वो 0 हो। यहाँ पे बी सी एंड सी ए का डॉट प्रोडक्ट जो है वो 0 मिल रहा है, राइट। सो अगर डॉट प्रोडक्ट 0 मिल रहा है सो वी से दैट कि बी सी इज परपेंडिकुलर टू सी ए, राइट। सो कुछ इस तरह से हमें
उसका जो उसको जो राइट एंगल दिखाना है इस तरह से भी हम लोग दिखा सकते हैं, क्योंकि राइट एंगल में हमें पता है कि एक जो एंगल है वो 90 डिग्री का होगा, और हमने ऐसा दिखा दिया कि वो परपेंडिकुलर है तो एंगल ऑब्वियसली 90 डिग्री होगा, राइट। सो हमारा जो ट्राइंगल है वो क्या होगा, राइट एंगल ट्राइंगल होगा। तो इस मेथड से भी आप लोग उसको प्रूव कर सकते हो, राइट। वन लास्ट MCQ है जहाँ पे हमें दिखाना है कि इफ़ A इज़ अ नॉन ज़ीरो वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड A एंड लैम्बडा इज़ अ नॉन ज़ीरो स्केलर, देन लैम्बडा A जो है वो यूनिट वेक्टर होगा इफ़, राइट। अब हमें पता है कि हमें दिखाना है कि लैम्बडा A यूनिट वेक्टर कब होगा, तो हम लोग स्टार्ट वहाँ से ही करेंगे कि लेट लैम्बडा A बी अ यूनिट वेक्टर। तो दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो 1 होगा, और 1 होगा तो उसको हम लोग कुछ इस तरह से लिख सकते हैं सेपरेट मैग्नीट्यूड में। बट हमें पता है कि A का जो मैग्नीट्यूड है वो A ही होगा, तो ये चीज़ ट्रू होगी। तो हम लोगों को क्या मिलेगा, लैम्बडा A इज इक्वल्स टू 1। तो मैग्नीट्यूड ऑफ लैम्बडा क्या होगा, 1/A। अदरवाइज आप लोग ऐसा कह सकते हो कि A इज़ 1/ मैग्नीट्यूड ऑफ लैम्बडा, राइट। मतलब कि मोड लैम्बडा, वहाँ पे तो सिर्फ हमें साइन ही देखनी है। तो हमारा जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट आंसर होगा, राइट। सो कुछ इस तरह से आप लोगों को जब भी डॉट प्रोडक्ट के एग्जांपल्स दिए हुए हो तो आप लोग उसके प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके इजीली उसको प्रूव कर सकते हो, राइट। थोड़ा बहुत सिंप्लीफिकेशन है जहाँ पे आप लोगों को ध्यान रखना है, राइट। बाकी सिंपल स्टेप्स है, जैसे आप लोग मल्टीप्लिकेशन करते हो वैसे ही कुछ फॉर्मूलाज, कुछ स्टेप्स आप लोगों को यहाँ पे भी करने, राइट। सो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 10.3 जो है वो कंप्लीट होती है, राइट। नेक्स्ट सेशन में हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट, मतलब कि जब भी हम लोग प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स ले और हमें आंसर में वेक्टर मिले, उस टाइप के प्रोडक्ट का डिस्कशन करेंगे। ओके, थैंक यू।